रोज़नामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव देख रहे हैं आप अपने मेज़बान शिराज चौधरी के साथ। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि मुल्क में सबसे बड़े आम इंतखाब 2024 के पार्लियामेंट का इंतखाब होने जा रहा है। सियासी जमातों ने अपनी कमर कस ली है और सियासी जमातें इंतज़ार कर रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीख का ऐलान किया जाएगा और सियासी जमातें मैदान में उतर जाएंगी। अगर बात करें 2024 के आम इंतखाब की तो हिज़्ब इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और हिज़्ब इख्तिलाफ इंडिया इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के इत्तेहादी हैं। एनडीए इत्तेहाद जो हिज़्ब इक़्तिदार में है इस वक्त और हिज़्ब इख्तिलाफ जो इंडिया इत्तेहाद है, इंडिया इत्तेहाद भी और एनडीए इत्तेहाद भी पूरे तरीके से कमर कस ली है मैदान में उतरने के लिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम 2024 के इंतखाब जीतेंगे और 400 नशिस्तें हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है मुल्क की आवाम को कि गुड गवर्नेंस दी जाएगी, एक शानदार गवर्नमेंट जो है वो दस्तयाब की जाएगी मुल्क के बाशिंदगान को। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करें तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात की जा रही है। करें तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी बेरोज़गारी, महंगाई और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर इस इंतखाब में जनता के सामने जाया जाएगा। वहीं अगर बात करें अवाम की तो किन मुद्दों के ऊपर अवाम अपना वोट डालेगी। सियासी जमातों ने तो वादा करना है। क्या इस बार 2024 के आम इंतखाब में बेरोज़गारी एक मुद्दा रहेगा? क्या 2024 के आम इंतखाब में आतंकवाद एक मुद्दा रहेगा? क्या 2024 के इंतखाब में भ्रष्टाचार, करप्शन एक मुद्दा रहेगा? क्या 2024 के इंतखाब में ड्रग्स, मंशियात एक मुद्दा रहेगा? ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा जब सियासी जमातें मैदान में उतरेंगी और सियासी जमातें अपना मंशूर जारी करेंगी। आम आवाम की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है हिज़्ब इक़्तिदार में है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ता के रोज़ 195 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। पहली फहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी के 33 के आसपास रियासती और काबीना के गुजरा के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब को वाराणसी से दोबारा तीसरी बार मैदान में उतारा गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस बार पहली फहरिस्त में उनका नाम भी दाखिल किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला, उसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी जुगल किशोर शर्मा और जम्मू सीट से, और उधमपुर नशिस्त की बात करें तो उधमपुर नशिस्त से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकज़ में वज़ीर भी हो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाने वाले जितेंद्र सिंह को भी इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर नशिस्त से उम्मीदवार मैदान में उतारा है। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करें, हिज़्ब इख्तिलाफ में इंडिया इत्तेहाद के साथ जितनी भी सियासी जमातें हैं वो भी गोरखोज कर रही हैं अपने उम्मीदवारों के ऊपर और उनकी तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द उनकी तरफ से भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। इंडिया इत्तेहाद की बात करें तो 1 या 2 रोज़ के अंदर अंदर इंडिया इत्तेहाद के जो अलायंस हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। जो सीट शेयरिंग का प्रोसेस है वो मुकम्मल होकर इंडिया इत्तेहाद जो है उसकी फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा जब सियासी जमातें, अलग अलग सियासी लीडरान अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। जम्मू कश्मीर के 5 नशिस्तें और जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो नशिस्त है जिसमें सियासी गलियारों के साथ साथ आम लोगों में भी उस नशिस्त की काफ़ी चर्चा हो रही है। ये नशिस्त है रजौरी पुंछ अनंतनाग कुलगाम की नशिस्त, रजौरी पुंछ अनंतनाग की नशिस्त से, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं। सियासी गलियारों में भी काफ़ी चर्चा हो रही है, आम लोगों के अंदर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। हमने कल भी रजौरी शहर का दौरा किया, हमने आज भी रजौरी शहर का दौरा करना है और अलग अलग सियासी लीडरान के साथ साथ आम लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कौन होना चाहिए उम्मीदवार। वही लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी के सदर रविंदर रैना इस नशिस्त से उम्मीदवार होंगे, तो वही कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया इत्तेहाद की तरफ से जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जो साबका वज़ीर आला रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, वो इस नशिस्त से उम्मीदवार होंगी इंडिया इत्तेहाद की। कुछ लोगों का ये कहना है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के इंतखाब भी होंगे और उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते कि ये नशिस्त जो है ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में दी जाए। उमर अब्दुल्ला का ये साफ कहना है कि 3 नशिस्तें हमने पहले भी जीती हैं और 3 नशिस्तों पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उमर अब्दुल्ला इस मूड में नहीं है कि ये नशिस्त पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को दी जाए। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ हो सकते हैं रजौरी पुंछ अनंतनाग नशिस्त से। चंद रोज़ कबल अपनी पार्टी के नायब सदर और साबका वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने भी रजौरी में एक बयान जारी किया था और चौधरी जुल्फ़िकार अली के बयान से भी ये लगता है कि अपनी पार्टी भी इस नशिस्त के ऊपर दावेदारी ठोक रही है। चौधरी जुल्फ़िकार ने खित्ता के अवाम से ये अपील की है, रजौरी और पुंछ की अवाम से, कि इस बार रजौरी और पुंछ की अवाम को इकट्ठे होकर इसी खित्ता के उम्मीदवार को चुनकर
पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। आने वाले वक्त में जो इलेक्शन की डेट करीब आती जाएगी या इलेक्शन इंतखाब की तारीख पास आती जाएगी तो इस नशिस्त के ऊपर काफ़ी हद तक तरकुनी मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर बात करें सियासी गलियारों के साथ साथ आम लोग भी इसी चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान इस नशिस्त के ऊपर कड़ा मुकाबला होगा और कांटेदार टक्कर होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द इलेक्शन की सूरत हाल के ऊपर एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाजरीन, उसके साथ साथ अगर हम बता दें, रोज़नामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव के ऊपर हर रोज़ 4 से 5 तक हम इलेक्शन की अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस दौरान 1 घंटे का प्रोग्राम लाजवाल लाइव पेज पे किया जाएगा और इसके ऊपर हम अलग अलग सियासी और समाजी शख्सियत से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। इलेक्शन की हर पल की अपडेट लेकर लाजवाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव के ऊपर आप बने रहिए अपने मेज़बान शिराज चौधरी के साथ। इलेक्शन की हर पल की हर एक अपडेट लेकर आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। अपने मेज़बान को